ये हमारे बुजुर्ग आदमी राम खिलाड़ी जी हैं, इनका निधन हो गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान रात को ठंड के कारण गवर्नमेंट कोई सुनाई नहीं कर रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वायदे किए थे और बहुत सारे नारे दिए थे, जिनके बहकावे में आकर भारत की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी। लेकिन समय समय पर देखने में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है और इसी कारण लोगों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले साल हम सभी ने देखा था कि किस तरह से किसान आंदोलन 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चला था। लेकिन आजकल किसान हों, मजदूर हों, शोषित वंचित तबका हो या स्टूडेंट्स हों, सभी लोग सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन करके सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस धरने की जो केएमपी एक्सप्रेसवे, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद फरीदाबाद होकर आकर के केएमपी और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे में मिलने वाला जो एक्सप्रेसवे है, उसके इंटरचेंज पर गांव मंडकोला और उसके आसपास के 80 गांवों के लोग धरने पर बैठे हैं। यह धरना 9 दिन से ज़्यादा का समय ले चुका है। कड़कती ठंड और बदलते हुए मौसम के कारण लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते एक किसान की मृत्यु तक भी हो गई और इससे लोगों में काफ़ी रोष है। आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दी है, इस वीडियो में देखते रहिए। सर, इंटरचेंज की मांग को लेकर के आप कितने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं? एक किसान भी आपका शहीद हो चुका है। केंद्रीय मंत्री आपने राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात की थी। अब क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, इस इंटरचेंज की जो कट की मांग है, 1 जनवरी जो नया साल है, नए साल से इस इलाके के लोग इस धरना नहीं बल्कि मैं इसे आंदोलन कहता हूँ, आंदोलन करने के लिए यहाँ पर 1 तारीख से बैठे हुए हैं और लोगों का जो जज्बात और जो जोश देखने को मिला है, हर रोज़ हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ आते हैं और उसके साथ के साथ हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं भी सैकड़ों की तादाद में इस आंदोलन में शामिल होती हैं। ये आंदोलन इस इलाके का नहीं बल्कि 3 जिलों का, ऐसे जगह पर ये मांग हमारी है इंटरचेंज की कि 3 जिले पूरे प्रभावित होते हैं इससे। यदि ये कट मिल जाता है तो तीनों जिले के जो किसान हैं वो एक तरह से अपने आप को ये समझेंगे कि हम भी इस जो हमारी जो एक धारा है, जो विकास की धारा है, उस धारा में शामिल होने का काम फिर किसानों का होगा। अभी 2 दिन पहले राव इंद्रजीत ने भी वहाँ पर बड़े मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस मांग को पूरा कराने का काम करूँगा गडकरी जी से। कल हमारी संघर्ष समिति चौधरी धर्मवीर डागर जो पाल के अध्यक्ष भी हैं, डागर पाल के, और वो हमारे इस आंदोलन के सर्वोसर्वा हैं, उनके नेतृत्व में कल कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात हुई और उन्होंने भी इस बात के लिए केवल आश्वासन नहीं दिया बल्कि उन्होंने उसी समय उपायुक्त पलवल को आदेश दिया कि तमाम NHI के अधिकारी, HSI DC के अधिकारी, तमाम जो भी इस कंसर्न हैं, उन सबको 11 तारीख को आपको 11 बजे पलवल के आप वहाँ पर सेक्रेटेरिएट में बुलाने का काम करें ताकि हम ये इलाके की जो किसानों की मांग है इसको पूरा कर सकें। उन्होंने ये कल कहा है। बस अब हुक्के गुड़गुड़ाए जाने लगे हैं, बहुत सारे हुक्के हैं, खाना भी चल रहा है, चाय भी यहीं पर है, पानी भी यहीं पर है। क्या ये लंबा संघर्ष आप लोगों का चल सकता है अगर 11 तारीख को समाधान नहीं हुआ? जी, ऐसा है। कल हमारा एक किसान यहाँ से शहीद हुआ है और कल बड़ा जोश था लोगों में
और विशेषकर जो मेरे सामने चारों तरफ खड़े हैं ये नौजवान, युवाओं का जो जोश है, इनकी मेहनत भी और इनकी जो सेवा भाव है, जैसे आपने कहा चाय से, पानी से, हुक्का से, तमाम प्रकार की जो सेवाएं इन्होंने, जब हमारी 25 तारीख को पंचायत में तय हुआ था तो सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम अपनी इस जिम्मेदारी लेते हैं और वो आज बखूबी निभा रहे हैं। ये शहीद जो हमारा किसान हुआ है, इसका कल प्रशासन ने आकर के कुछ जो हमारी मांग थी, कुछ उन्होंने यहाँ मांगी और बाकी सरकार को भेजने का काम किया है। और ये तय किया है, संकल्प है पूरे इलाके का कि जब तक हमारी इंटरचेंज की मांग, इस इलाके की कट की मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन चाहे वो एक दिन चले और चाहे 1 साल चले, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक किसान वापस अपने घर नहीं जाएंगे। कितने गांव इन 3 जिलों में लगते हैं और कब से आपका ये धरना चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो 3 ज़िले हैं जो प्रभावित हैं इससे, हमारा पलवल ज़िला है, गुड़गांव है और नूंह ज़िला है। और इसमें जितने भी गांव आते हैं ज़िलों में, सारे प्रभावित हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ से टचिंग हो रही है ये गांव के, इसके आसपास जितने भी गोल चक्कर के आसपास गांव हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे। और हमारा धरना 25 तारीख को हमारी एक महापंचायत हुई थी, उसके दौरान संघर्ष समिति और 80 गाँव के लोगों ने फैसला लिया था कि हम 1 तारीख से हम अपने धरने को चालू करें। अब 2 केंद्रीय मंत्रियों तक आपकी बात पहुंच चुकी है, 11 तारीख को भरोसा भी मिला है। अगर समाधान नहीं होता है तो कितना लंबी तैयारी आप लेकर के चल रहे हैं? देखिए, अभी हमारे कुछ यहाँ से संघर्ष समिति के सदस्य गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है 11 तारीख को आपको कोई नया ही मोड़ इस संघर्ष में आएगा। उसके बाद अगर ये साल चले या 2 साल चले या 3 साल चले, अनिश्चितकालीन हमारा धरना रहेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम इस धरने से उठने वाले नहीं। इंटरचेंज की मांग काफ़ी पुरानी है। खेड़ा खलीलपुर गांव के लोग भी कई दिनों तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बैठे रहे थे, काम भी रुकवाया गया था, उस समय भी भरोसा मिला था, लेकिन अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई है। क्या कहेंगे इसमें? जिस वक्त वो बैठे थे हमारे कुछ किसान भाई, युवा साथी, तो कुछ सूझबूझ के साथ नहीं बैठे थे। अब हमने बड़ी सूझबूझ से 80-90 गांव जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं 3 जिलों के, उनकी एक बहुत बड़ी महापंचायत की थी। और महापंचायत के बाद ये निर्णय लिया गया था कि 1 जनवरी से, नए साल से, अगर ये बहुत दिन पुरानी मांग है जो हमारी पूरी नहीं कर रही है सरकार, तो नए साल से शुरुआत हम इसकी करेंगे। और इसको लेके अनिश्चितकालीन धरने का हमारा फैसला हुआ था। 80 गाँवों की मेन सरदारी थी उनमें, सरपंच नए जो जितने भी हुए सब। तो कोई NHI का अधिकारी अब तक आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है? कल किसान भी शहीद हुआ था, कौन कौन से बड़े अधिकारी कल पहुंचे? देखो, डिस्ट्रिक्ट पलवल से हमारे पास अधिकारी आए थे, ADC और DSP। हमारी मांग थी कि SSP आए और DC साहब आए, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे उन्हें भेजा और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई 11 तारीख को जो फिक्स हुआ उसमें कुछ करेंगे, हम पूरा वो सुलझाने की बात करेंगे इस मुद्दे को। हमारा किसान भी शहीद हुआ तो बहुत आक्रोश था। कल हम NHI को भी, ये जो KMP जा रहा है, इसे भी बंद करने की सोच रहे थे अगर वो नहीं आते तो। उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया था हमने काफ़ी अंतराल के बाद, पर वो 10 मिनट में फिर आ ही गए थे, इसलिए हमने KMP बंद नहीं किया। इतना आक्रोश था कि KMP भी हम बंद करते। ठंड है, पारा लगातार 3 और 4 और 2 डिग्री तक पहुंच रहा है। एक किसान आप खो चुके हैं, माताएं, महिलाएं, बहनें सब यहाँ पर आ रही हैं। कोई विश्वास दिखता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कपकपी उठती है? सर नमस्कार, मैं राजेंद्र समिति का सदस्य होने के नाते आपको बता देता हूँ कि इतनी ठंड में हम किसान पहले से ही काम करते रहे हैं और हमें इस ठंड से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा एक किसान चला गया है, वो कई दिन से यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा था, तो उसने बलिदान दिया है, ना कि हम ये कह सकते कि वो हमारे बीच से चले गए हैं। हमारे धरने को सुचारू रूप से चल रहा है और उस किसान भाई के लिए हम 3 दिन का शोक रख रहे हैं। आती हैं और सारा कामकाज प्रभावित हो रहा है, क्या मांग लेकर आप आई हैं? भाई साहब, हम 9 बजे आ जाते हैं और शाम तक 4 बजे तक रुकते हैं। अब हम या कट के वजह में बैठे, या कट की वजह से हमारा एक बेटा भी शहीद होगा, 3 अंश से छोटा था, हल्की उम्र का।
हम कट के लिए बैठे। कितने गांव के जो किसान हैं वो प्रभावित इससे हो रहे हैं? क्या आपको खेती करने में दिक्कत आ रही है इन सड़कों की वजह से? हमारे रास्ता जिम्मेदारी में भी दिक्कत आ रही है और हम कट जाए बेरोजगार, हमारे बच्चे डोले हैं, हमारी ज़मीन गई, तो कोई तो धंधा होना चाहिए किसी तरह। तो सरकार को सोचना चाहिए, बच्चों क्या खाएंगे। ज़मीन सगरी खरीद ली सरकार ने, मंदे रेट में ज़मीन ले ली और एक आदमी चले गया यहाँ से हमारी दुनिया छोड़ के इस कट के चक्कर में। कितनी दिक्कत आपको होती है? 3-4 जो मार्ग हैं वो गुजर रहे हैं, तो उनसे आपको जो एक दूसरे जो सड़क को पार करके खेती करने के लिए जाना पड़ता है, कितनी दिक्कत आप लोगों को होती है? बहुत परेशानी है और पास के नंगरा सभी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, महिला भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह यहाँ बैठे हुए हैं और एक बंदे ने, हमारा आदमी समझ लो या देवर जेठ समझ लो, उसने अपने बच्चों को भी छोड़ के वो चले गया इस कट के कारण। ठंड में आपको दिक्कत नहीं होती? खाना कौन बनाता है, गोबर कौन पाता है? बहुत सारे काम महिलाओं को करने पड़ते हैं। क्या मैं सकलो कहूँगी? सुबह 4 बजे से बैठे होते हैं, अपने काम काज को करके यहाँ भागते हैं, यहाँ 6 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। अब ये पानी भरा खेतन में, अब क्या रोजगार करे बालक जब लिकार भी नहीं, उतार नहीं, चढ़ाव नहीं। कट की मांग है हमारी, कट दो। अगर आप लोगों को कट नहीं मिलता है तो कितने दिनों तक बैठे रहोगे? चाहे सारी जिंदगी चली जा, यहीं बैठे रहेंगे। हमें उठेंगे नहीं, इतने कट मंजूर नहीं होगा। इतने उठेंगे कट मंजूर। जब मर जाएंगे, सब मिट जाएंगे, कट लेके छोड़ और कट भी हमें यही एरिया में। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से पुरुषों ही नहीं महिलाओं में भी रोष है। एक किसान के शहीद होने के साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों का रोजगार छिन गया और जहां तक उम्मीद लगाई जाती थी कि इन एक्सप्रेसवेज के निकलने के कारण इन लोगों को देश भर से कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन अगर यहां उतार चढ़ाव की सुविधा नहीं मिलती है तो ये लोग उस कनेक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। इस इलाके में इंडस्ट्रीज न होने के कारण यहाँ के युवा दूर दूर के क्षेत्रों में रोजगार करने के लिए जाते हैं, वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, जिस कारण इन्हें काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है और जो इनके हाथ लगता है वेतन के रूप में, उसमें से बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। किसान की मृत्यु के समाचार के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच जाता है और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अब यहाँ आते हैं और वो क्या घोषणा करते हैं, आइए सुनते हैं आगे। ये हमारे बुजुर्ग आदमी राम खिलाड़ी जी हैं, इनका निधन हो गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान रात को ठंड के कारण गवर्नमेंट कोई सुनाई नहीं कर रही है। वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, प्रकृति का जो कंसेप्ट है, लेकिन जितनी भी सरकार की साइड से, चाहे वो आर्थिक सहायता हो गई या जॉब लगाना हो गया, जितनी भी स्कीम के तहत जो मदद की जा सकेगी प्रशासन पूरी तरह कोशिश करेगा। मैं खुद इस केस को पर्सनल लेवल पे, जैसे कि मेरे फादर साहब की डेथ हुई है, मैं मानता हूं कि जब किसी के परिवार से उसका मुखिया खत्म हो जाता है या साया हटता है, वो क्या बीतती है उस पर। तो अपना एक पर्सनल केस मान के इसमें जितनी मदद करवा पाऊंगा वो मैं सारी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।